दरवाजे बंद हो जाते हैं तो बस एक दरवाजा खुला रहता है, वो है भगवान का दरवाजा, भगवान का रास्ता। जब आप पूरी तरीके से दुखी हो जाते हो, आप पूरी दुनिया से दुखी हो जाते हो, तब लगता है कि भैया अब तो आपको भगवान के दरबार में यानी भगवान के रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। ऐसा ही कुछ करा है शिखर धवन यानी गब्बर धवन ने, जिन्हें भले ही ओडीआई स्क्वाड में टीम इंडिया के मौका नहीं मिला, भले ही टीम इंडिया उन्हें वैसा ट्रीट ना कर रही हो जैसा वो एक्चुअल में ट्रीट होने चाहिए, लेकिन फिर भी शिखर द गब्बर धवन पहुंच गए हैं महाकाल के दरवाजे में। अब क्यों वो पहुंचे हैं महाकाल के दरबार में, दरवाजे में क्यों वहां पे पहुंचे हैं, क्या कुछ उनको मुसीबत आन पड़ी है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझाती हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। दरअसल हुआ यूं कि आप जानते हैं शिखर धवन को ओडीआई वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, टीम इंडिया के स्क्वाड में मौका नहीं मिला। हर तरफ बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल था कि क्यों शिखर धवन नहीं है, क्यों युजवेंद्र चहल नहीं है, क्यों संजू सैमसन नहीं है और क्यों प्रसिद्ध कृष्णा नहीं है। लेकिन एक नाम शिखर धवन जिसको हर कोई ढूंढ रहा था, क्योंकि आप जानते हैं 2013 के बाद से अभी तक मिस्टर आईसीसी कहे जाने वाले, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई उनका जो एवरेज है वो कम से कम 50 के ऊपर का उनका एवरेज है सारे ही आईसीसी टूर्नामेंट में, और आपने उस खिलाड़ी को बाहर रखा है। जिसका जवाब अजीत अगरकर ने यह दिया था कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ओपनर्स है, यानी हमारे पास रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, हमारे पास ईशान किशन है, इसीलिए शिखर धवन की एज ऑफ नाउ जगह नहीं बनती। बट शिखर धवन तो देखिए मस्त मौला इंसान है। कोई कहता है कि धोनी डाउन टू अर्थ है, लेकिन मुझे लगता है कि शिखर धवन उससे ज्यादा डाउन टू अर्थ इंसान है, क्योंकि कभी भी आईसीसी पे उंगली नहीं उठाते, कभी भी बीसीसीआई पे उंगली नहीं उठाते, कभी भी सेलेक्टर्स पे उंगली नहीं उठाते, बस चुपचाप जो डिसीजन दिया जाता है मान लेते हैं। अब शिखर धवन पहुंच गए हैं महाकाल उज्जैन यानी महाकालेश्वर वो पहुंच गए हैं। सुबह की आज उन्होंने भस्म आरती में हिस्सा लिया, वहां पे वो बैठे हुए थे अक्षय कुमार के साथ, क्योंकि आप जानते हैं अक्षय कुमार का जन्मदिन भी है, तो उनके साथ वो बैठे हुए थे और वहां पे बड़ा ही शांत माहौल था। और इससे पहले आपने देखा होगा केएल राहुल भी वहां गए थे, विराट कोहली वहां गए थे और दोनों को अच्छी सक्सेस मिली थी वहां से आने के बाद। अब उम्मीद कर रहे हैं कि शिखर धवन को भी अपने वो शिखर पे पहुंच जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि भैया उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है। पर्सनल लाइफ उनकी वाइफ के साथ जो उनका डिवोर्स वाला सीन है, प्रोफेशनल लाइफ जो उनको टीम में अब जगह नहीं मिल पा रही है, तो इसीलिए महाकाल के मंदिर पहुंचे हैं शिखर धवन। उम्मीद करेंगे वहां से उनको अच्छी एक नई दिशा, एक नई रास्ता मिले। साथ ही साथ ये भी बता दें कि शिखर धवन से जब पूछा गया कि आपका यहाँ आने का क्या मोटिव था, क्योंकि जनरली जब आप भगवान के दरबार में जाते हो तो एक मोटिव के साथ जाते हो कि क्या कुछ मांगा है आपने, क्यों आप यहाँ पे आए हो। तो उनसे जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप क्यों यहाँ पे आए हो, क्या मांगा है आपने, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने बस यही मांगा है जैसे सब लोग मांगते हैं कि भाई इस बार हम लोग ओडीआई वर्ल्ड कप जरूर जीत जाए। 10 साल का जो हमारा सूखा है, 10 साल का जो आईसीसी टूर्नामेंट का सूखा है 2013 से, और अभी तक हम एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं, तो मेरा भी वही सपना है। मैंने भी भगवान से, महाकाल से, भोलेनाथ से यही मांगा है कि हम लोग 10 साल का सूखा खत्म कर दे, हम लोग आईसीसी ट्रॉफी जीत जाए, जैसे कि हर कोई मांग रहा है, जैसे कि हर भारतवासी मांग रहा है। तो ये कुछ शिखर धवन ने कहा। अब कमेंट्स करके अपनी राय बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि शिखर धवन को क्या आपको लगता है कि एक्चुअल में एक वो वैल्यू दी जानी चाहिए बीसीसीआई की तरफ से जो वो सही में डिजर्व करते हैं। कमेंट्स करके अपनी राय मुझे जरूर बताइए।